बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ के लिए कौमी टीम के ऐलान की, जहां शान मसूद की क़यादत बरकरार रखते हुए एक बार फिर ये साबित कर दिया गया है कि उन पर बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल एतमाद है। यूँ कप्तानी से हटाए जाने से मुताल्लिक़ तमाम क़यास आरायाँ बेबुनियाद साबित हुई। कौमी टीम के लिए ये ऐलान न सिर्फ क़यादत के तसलसल की अलामत है, बल्कि आने वाली होम सीरीज़ में मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का इंदिया भी देता है। सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़, जो कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के साइकिल का हिस्सा है, 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें अनकैप्ड खिलाड़ियों आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और विकेट कीपर रोहेल नज़ीर को भी मौका दिया गया है। एशिया कप फाइनल खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला असाइनमेंट रेड बॉल क्रिकेट में होम ग्राउंड पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला है, जो कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दिफाई चैंपियन टीम है। पाकिस्तान टीम ने आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में खेला था और अब 8 माह बाद पाकिस्तान टीम रेड बॉल क्रिकेट में एक्शन में होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है और पहले टेस्ट के बाद ये स्क्वाड मजीद कम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद के सुपुर्द है। उनके अलावा टीम में ऑलराउंडर आमिर जमाल और सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद के साथ अनकैप आसिफ आफरीदी टीम का हिस्सा हैं। तजुर्बेकार बाबर आजम, बाएं हाथ के स्पिनर फैसल अकरम, फास्ट बॉलर हसन अली, ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, विकेट कीपर बैटर और ODI टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी 18 रुकनी टीम का हिस्सा हैं। बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली, विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर, ऑफ स्पिनर साजिद खान, मिडल ऑर्डर बैट्समैन सलमान अली आगा, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले सऊद शकील और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी कौमी टीम में शामिल किए गए हैं। इस साल के आगाज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली और बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम में जगह हासिल करने में कामयाब ना हो सके। काशिफ अली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया था, जहां वो 10 ओवर करा सके थे और उन्होंने 39 रन के बदले 2 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद हुरैरा ने भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया था और 2 टेस्ट की 4 इनिंग में वो महज 46 रन बना सके थे। अलबत्ता फास्ट बॉलर मोहम्मद अली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कोई टेस्ट न खेल सके और इस मरतबा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं। जी तो जनाब, स्टूडियो में अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, जो पाकिस्तान के 18 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान किया गया है, ये एक बैलेंस टीम दिखाई दे रही है, जिसमें फ़ौक़ियत दी गई है तजुर्बेकार और मुस्तनद खिलाड़ियों को। अगरचे कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है, लेकिन ये एक बैलेंस स्क्वाड है और जनूबी अफ्रीका की टीम को देखते हुए पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर हिकमत अमली नज़र आ रही है। 4 स्पिनर 18 अरकान पर मुश्तमिल टीम में सीधा होने का मतलब यह है कि आप पिच बनाकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए जा रहे हैं। ये 4 नहीं 5 स्पिनर हैं, क्योंकि अबरार, नुमान अली, साजिद खान, फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी। तो इसका मतलब तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया कि फैसल अकरम शायद टीम में ना हो, 18 रुकनी टीम जब कम की जाएगी। अच्छा, लेकिन 5वें स्पिनर वैसे आप T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा को थोड़ी बहुत सऊद शकील भी करवा लेते हैं। देखिए, टीम बहुत अच्छी है और अभी जब हमारा T20 की परफॉर्मेंस पे लोग बात कर रहे थे, बार बार बाबर और रिजवान का जिक्र आ रहा था, उनकी भी टीम में वापसी हुई है। टेस्ट क्रिकेट से काफ़ी अरसे दूर रहे शाहीन शाह अफरीदी, उनको भी मौका दिया गया है। तो मेरे ख्याल में बैलेंस स्क्वाड है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की विनर है साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल में तगड़ा मुकाबला होना चाहिए, लेकिन असल जो हमारा इम्तहान होगा, बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी है। हमारी असल में जो हम जहाँ स्ट्रगल अभी एशिया कप में भी करते रहे, पास में जो हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आखिरी टेस्ट मैच मुल्तान में हारे थे, वहाँ भी हमारे बैट्समैन जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर आजम आ गए, रिजवान आ गए, बैटिंग को इस्तेकाम मिला है, अब्दुल्ला शफीक आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए बैट्समैन जो हैं उनको स्कोर बोर्ड पर एक मुनासिब स्कोर बनाना होगा, ताकि हरीफ टीम पर प्रेशर बिल्ड किया जाए। लेकिन जो आपने कहा कि जो टीम मुंतखब की गई, इस रुकनी टीम के बाद मुमकिना तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ी शायद पहले टेस्ट मैच से पहले स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इस स्क्वाड को देखने के बाद 11 रुकनी टीम बनाना मुझे ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रहा माजिद भट्टी साहब। अगर देखें सेलेक्टर्स ही 3 प्लेयर्स को कम कर देंगे तो फिर तो 11 बिल्कुल क्लियर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग में पाकिस्तान अबरार, नुमान अली और साजिद खान, इनके अलावा एक फास्ट बॉलर खिलाएंगे, वो या शाहीन शाह अफरीदी होगा या आमिर जमाल खेलेंगे।
बाकी बैटिंग तो आप ऊपर से आ जाएं। लेकिन कतई कलामी का माजरत, अगर आप दोनों के साथ भी जाएं तो इसलिए नामुनासिब ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आमिर जमाल एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो वो आपको डबल रोल में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, जब आप स्पिन ट्रैक बनाएंगे और खुदा न खास्ता अगर कहीं टॉस हार गए तो उसके लिए फिर आपके पास प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। अदरवाइज़ आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, साजिद खान और नुमान अली, हो सकता है अबरार लास्ट टाइम भी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का। ख़ास तौर पर मेरा तो ये मानना है कि बाबर और रिजवान की वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन ये 2025 के जो आखिरी 3-4 महीने हैं, इन दोनों प्लेयर्स का भी करियर डिसाइड करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में या एक फॉर्मेट में या 2 फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव इनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से नेशनल सिलेक्शन कमेटी प्रेशर में आई। अब इन पर, चूँकि टीम में वापस आ गए, इन पर प्रेशर है कि वो परफॉर्म करें और जो उनका मकाम और मर्तबा है उसी हिसाब से स्कोर करें। और एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि इमामुल हक, जिन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसके साथ वो इंग्लिश काउंटी में रन्स की अंबार लगा कर आ रहे हैं, उनको जो है वो फ़ौक़ियत दी गई है। लेकिन साथ साथ अबू हुरैरा को अगर आप स्क्वाड में रखते तो आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब नहीं होता? देखें, हुरैरा उसी सूरत में आ सकते थे कि लास्ट टाइम हुरैरा को उसी वक्त लिया गया था जब इमाम नहीं थे। अब इमाम ने कम बैक किया है, उन्होंने इंग्लैंड में वनडे टूर्नामेंट में 4 सेंचुरियाँ बनाई, 3 निस सेंचुरियाँ बनाई, फिर आकर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में ट्रिपल सेंचुरी बनाई। तो मेरे ख्याल में अगर हुरैरा को लेते, फिर शान मसूद भी ओपन करते हैं, चले वो वन डाउन पर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हुरैरा की इसलिए जगह नहीं बन रही कि ऑलरेडी आपके पास अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपन करने के लिए मौजूद हैं। वन डाउन पर शान मसूद आएंगे, उसके बाद बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, एक और बैट्समैन डाल दें, सलमान अली आगा, और उसके बाद 4 बॉलर। तो मेरे ख्याल में हुरैरा की इस वक्त जगह नहीं बन पा रही इस टीम में। नहीं, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद है कि या तो बोर्ड की पॉलिसी है कि जहाज़ का टिकट देंगे, वरना बस का भी नहीं देंगे। आप कम से कम 7 तो रख सकते थे ड्रेसिंग रूम में। उनको ये पता होता कि मुझसे बेहतर है, अब्दुल्ला शफीक मुझसे बेहतर खेल रहे हैं, इमामुल हक अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आप उनको टीम के साथ तो रखते। आसिफ आफरीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आसिफ आफरीदी की एक ऐसी जगह है, हालांकि उनकी एज भी अच्छी खासी है, तो आसिफ आफरीदी को अगर ना लेते तो हुरैरा आ सकते थे। लेकिन बाकी जो ऊपर की जो पाकिस्तान की लाइनअप है उसमें कहीं हमें जगह नहीं मिल रही, क्योंकि आपने फैसल अकरम को भी जगह दे दी है, आपने आसिफ आफरीदी को भी। मुझे लग रहा है कि सरप्राइज़ स्पिनर के तौर पर कहीं आसिफ आफरीदी पहले टेस्ट मैच में डेब्यू ना कर लें। कोई शक नहीं है इसमें माजिद भट्टी साहब, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है और लाहौर कलंदर ने जिस तरह उनको पाकिस्तान सुपर लीग में नई बॉल के साथ यूटिलाइज़ किया, और आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि मिस्ट्री स्पिनर अबरार को टेस्ट क्रिकेट में आप मौका देंगे, तो तीसरे स्पिनर अगर 15 या 16 रुकनी टीम में आसिफ आफरीदी होते हैं, मुझे वही खेलते हुए लग रहा है। देखें, अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी तो वही है जिन्होंने 18 लड़के मुंतखब करके दिए हैं। पहली बार हम हेड कोच के रूप में देख रहे हैं अजहर महमूद को टेस्ट मैचों में, फिर शान मसूद, उन पर परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है, कप्तान पीसीबी ने बरकरार रखा है। ये देखें, ये बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है कि आपने एक अपने सीनियर बैट्समैन को कंटिन्यू किया है। अदरवाइज़ जो क्या साराइयाँ थी कि शान मसूद की कप्तानी ख़तरे में है, सऊद शकील को कप्तान बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी जो बरकरार रखी जा रही है ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये जो 2 या टेस्ट मैच हैं, इसके बाद फिर एक लंबा गैप है। फिर पाकिस्तान को जब अगली सीरीज़ खेलनी अगेंस्ट श्रीलंका, उस वक्त तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मुनासिब फ़ैसला है कि आपने शान मसूद को ये 2 टेस्ट मैच दिए हैं, उसके बाद अजहर महमूद भी शायद ना हो और उसके बाद शान मसूद का फ्यूचर भी डिसाइड होगा। तो अभी तक एक मेरे ख्याल में काफ़ी दानिशमंदाना फ़ैसला है पीसीबी का। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया माजिद भट्टी साहब। सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा थी कि शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होंगे, लेकिन अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्कोर से हम बार बार आपको ये बताते रहे कि शान मसूद ही पाकिस्तान टीम को आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट में लीड करेंगे। कहा जा रहा था कि सऊद शकील जो हैं उनके तौर पर कप्तान की हैसियत से बोर्ड उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जितना उन्होंने
जो है वो एतमाद किया है T20 कैप्टन सलमान अली आगा, वाइट बॉल कोच माइक हेसन पर उन्होंने शान मसूद के कंधे भी थपथपाए हैं और ये क़यास आराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन शान मसूद के ऊपर कारकर्दगी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो पाकिस्तान के 3 बैट्समैन हैं 2023 से 25 के साइकिल में, नंबर 1 पर पाकिस्तान के वाइस कैप्टन सहूर शकील, नंबर 2 पर रिजवान और नंबर 3 पर शान मसूद हैं। उन्होंने तो 2 सेंचुरियाँ भी इस दौरान स्कोर की, मुल्तान में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और फिर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में। तो एज ए बैट्समैन तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 9 टीमों में 9वें नंबर पर रहा था, मुख्तलिफ मामलात अपनी जगह पर, टीमें तब्दील होती रहीं। तो शान मसूद के हवाले से जिस तरह आपने बात की, शान मसूद के ऊपर मुझे नहीं लगता कि दबाव होना चाहिए, उनको इस सीरीज़ में 2-0 से आसानी के साथ क्लीन स्वीप करना चाहिए। देखें, शान मसूद नो डाउट परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन वो कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फिर 2-3 इनिंग्स में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो शान मसूद का जो अलमिया रहा कि वो परफॉर्मेंस भी कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान टीम हार रही थी। अब शान मसूद के लिए अच्छा मौका है कि नया साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। पिछली बार वो कप्तान रहे, हम 9 टीमों में 9वें नंबर पर आए, कि वो ख़ुद फ्रंट से लीड करें, ख़ुद भी परफॉर्मेंस दें और टीम को भी खड़ा करें। तो मेरे ख़्याल में ये जो 2 टेस्ट मैच हैं, साउथ अफ्रीका को हराना लोग कह रहे हैं कि शायद आसानी से हार जाएगी। मेरे ख़्याल में बहुत आसान होगा नहीं, जिस तरह हमने रिसेंट पास में उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में परफॉर्मेंस देखी है, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वाइट बॉल सीरीज़ के लिए उसमें भी वो काफ़ी चैलेंज कर रहे थे अपने हरीफ टीम को। तो मेरे ख़्याल में एक तगड़ी सीरीज़ होगी, इतनी आसान सीरीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को 2-0 से ही ये सीरीज़ जीतनी चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट रोज़नामा जंग कराची के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेंट्रल कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के टेस्ट की सीरीज़ के लिए जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है, उसमें 3 अनकैप लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी, विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर और फैसल अकरम शामिल हैं, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और ओपनर अब्दुल्ला शफीक की टीम में वापसी हुई है। नए शामिल होने वाले खिलाड़ियों में 38 साल आसिफ आफरीदी सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने 57 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 198 विकटें 25.49 की औसत से अपने नाम कर रखी हैं। इसके बरक्स 22 साल के फैसल अकरम कम उम्र तरीन क्रिकेटर हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था और अब तक 9 मुकाबलों में 44 विकटें 30.95 की औसत से अपने नाम कर रखी हैं। फैसल अकरम 3 एक रोज़ा मैच पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5 विकटें भी अपने नाम कर रखी हैं। तीसरे खिलाड़ी रोहेल नज़ीर 23 साल विकेट कीपर बैटर हैं, जिन्हें पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खासी अहमियत दी जाती है। वो पहले ही 2023 एशियन गेम्स में T20 इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं और 2018-19 सीज़न से अब तक 43 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में हिस्सा लेकर 34.45 की औसत से रन बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ये जो माजिद भट्टी साहब हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को इज़्ज़त दो, तो ये रोहेल नज़ीर हो गए, फैसल अकरम हो गए और आफरीदी साहब हो गए। तो इनके जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के आदाद शुमार हैं, इनकी जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कारकर्दगी है, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट तो दी है, इस 3 खिलाड़ियों के इंतखाब से तो ये चीज़ वाज़ेह है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको पीसीबी उनकी मेहनत का सिला दे रहा है। अब इन प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि ये उस जगह को ग्रैब करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, उनका टीम में आना दूसरों लोगों के लिए भी मोटिवेशन है कि भाई आपको भी अगर पाकिस्तान टीम में आना है तो आप परफॉर्म करें और वापस आएँ। और इस साल आप देखिएगा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी काफ़ी तगड़ी उसमें हमें कंपटीशन नज़र आएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीसीबी सारे जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं उनको कह रहा है कि वो जाएं, या तो वो नेशनल ड्यूटी पे हैं तो मिस करें, अदरवाइज़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलें। और आप देखें, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से आज इंडियन क्रिकेट का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती है, इसलिए कि उन्होंने आखिर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी कई सालों के बाद रणजी ट्रॉफ़ी खिला दी। तो मेरा ख्याल में हमारे वो प्लेयर जो वाइट बॉल फॉर्मेट से आगे बढ़ते नहीं हैं, जब वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो आप देखिएगा पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। और इन लड़कों की जो गलतियां हैं, लंबी जब क्रिकेट खेलेंगे तो वो गलतियां भी दूर होंगी और उसके बाद उनकी फ़िटनेस का लेवल भी चेक होगा। तो ये एक अच्छा पीसीबी का इनिशिएटिव है। उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा।